ये जनता का विश्वास है, सचमुच में विकास के प्रति विश्वास, मोदी जी ने जो कुछ किया उसके प्रति विश्वास, उसी का प्रकटीकरण हुआ है। और सच में जनता को अगर प्रेम दो तो जनता दुगना लौटाती है, लौटाता वो दिख भी रहा है। और जिस तरीके से आपका वहाँ पे जाना, लोगों के बीच में जाना, और रात आदिवासी क्षेत्रों में सुदूर गांव में, शहर छोड़ के गांव में जाके आप रुक रहे हैं, चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, तो क्या बोला? अरे मुझे तो सचमुच में बहुत आनंद आया और मैं तो फिर जाऊंगा, क्योंकि जब मैं जोबट में आदिवासी परिवार में रुका, उनके साथ चौपाल में बैठे, सवेरे चर्चा उठते से रात को चर्चा, उन समस्याओं को समझा और समझ के हम योजना बना देते हैं तुरंत के कष्ट कहाँ हैं, वो अद्भुत है सचमुच में। बुरहानपुर के पास बहादुरपुर करके गांव था, वहां एक बैंड बजाने वाले भाई के घर रुका, जहां 1.5 कमरा था उनके पास। एक में उनका परिवार रुक गया, आधे में मैं रुका, और एक ही बाथरूम था। बाथरूम क्या था, पर्दे लटके हुए थे, वहीं हम बारी बारी करके हमने स्नान किया। लेकिन सवेरे से जनता के बीच में बैठ गए, प्रांगण में जाके खटिया पे दाढ़ी बनी, लोगों से चर्चा की। उस चर्चा में जो आनंद आया और उसमें से जो कष्ट और तकलीफें जानी, उनको दूर करने के लिए योजना बना दी। कहीं केवट भैया के घर रुक गए पृथ्वीपुर में जाके। अद्भुत आनंद है जनता के साथ जुड़ने का, और मैं तो पहले से भी ये करता रहा हूं। आगे भी जनता को बेहतर ढंग से समझने के लिए जनता के बीच रहना, रुकना, भोजन करना, इसका अपना महत्व है। हम बड़े हैं और जनता छोटी है, बजाय इसके हम जनता के साथ एक में क्यों ना हो जाए। सर, घर में रुक के आपने उनके दिलों में घर कर लिया, माना जाए? निश्चित तौर पर जब इतना प्यार बांटते हैं तो दुगना प्यार जनता लौटाती भी है। सर, चूक कहाँ हो गई, कहाँ चूक गए आप, पार्टी कहाँ चूक गई कि रेगांव जो सीट पारंपरिक आपकी थी? रेगांव में देखिए, अगर आप देखेंगे तो 6 लोकसभा के चुनाव में 5 में हम रेगांव हारे भी हैं। हम विधानसभा के चुनाव में जीते तब थे जब ट्रायंगुलर फाइट होती थी और बसपा मुकाबले में होती थी। इस बार बसपा नहीं लड़ी। बसपा का जो वोट है वो अक्सर कांग्रेस को ट्रांसफर होता है। एक बड़ा कारण वह रहा कि बसपा वहां अनुपस्थित थी। आज जिसको सही वो कहिए कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में तो गांव में जाके रुका, वहां फिर मैं सतनई में होटल पर ठहर गया जो भी योजना बनी कार्यक्रम की। ये तो खैर मैं अलग से कह रहा, नहीं मैं ये नहीं कहता, हम वहाँ का और विश्लेषण करेंगे, ढंग से विश्लेषण करेंगे। सर, आगे की किस तरीके से वो है, क्योंकि आप पे लगातार इस चुनाव में जिस तरीके से देखा गया, आप पे लगातार हमले हुए, किसान क्या कहते हैं, कमलनाथ, कांग्रेस पूरे लगातार, कभी आपको बोला गया कि आप एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मुझे कहा गया मैं एक्टर हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर के पीछे पूरा देश चल रहा है कमलनाथ जी, ये कहने से क्या होगा, डायरेक्टर है। मोदी जी का पूरा देश श्रद्धा की दृष्टि से देखता, देश उनके पीछे चल रहा है। शिवराज का मजाक उड़ा दो, एक्टर है, एक्टर है, एक्टर है, नारियल फोड़ता रहता है। हम विकास करते तो नारियल फोड़ते हैं। मैं कमलनाथ जी को यही कहना चाहता हूँ, ये एक्टर, डायरेक्टर, मास्टर, ये कहने से कुछ नहीं होगा। हवा में मत उड़ो, जमीन पे भी तो उतरो, जमीनी सच्चाई जानो। मामा को गाली देने से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कमलनाथ जी, आप जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कभी कुछ फायदा जमीन पे आपको मिले। आप तो हवा में उड़ते रहते हैं बस। कल भी दावा कर रहे थे कि 4 सीट, चारों की चारों सीटें वही जीते। अब वो पहले ये कह रहे थे कि चारों जीत रहे हैं और शिवराज बौखला रहे हैं। अब आज मुझे किसी ने बताया कि वो और आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ कर ली बीजेपी ने। अब ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कभी भी किसी राजनीतिक दल का भला नहीं कर सकते। आरोप लगाने और गाली देने से कुछ नहीं होगा, काम तो जमीन पे करना पड़ता है।